अब इसके बाद बड़ी खबर निकल के आ रही है, हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज से निकल के आ रही है। तो गाइस आप जानते हो कि जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि रिस्पेक्टिवली हमारे प्रीवियस लॉज लाइक आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करते हैं। तो आप जानते हो कि जब ये आए थे काफी ज्यादा बवाल हुआ था, अभी भी स्टिल बवाल हो ही रहा है। जैसे कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के जो लॉयर्स है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब जुलाई 1 अभी 2024 को ये लॉज इंप्लीमेंट होने वाले थे, तो उसको एज अ ब्लैक डे इन लोगों ने उसको अनाउंस कर दिया था। इनफैक्ट बात इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल ने एक कमेटी भी सेटअप कर दी है, जिसको हेड कर रहे हैं उनके स्टेट लोकायुक्त के जो हेड हैं, फॉर्मर जज, वो उस कमेटी के हेड बने हैं। इस कमेटी का रोल मेनली यही होने वाला है कि ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, इनमें हम लोग स्टेट लेवल पे क्या क्या चेंजेस करें ताकि वो हमारे स्टेट पे ज्यादा सुटेबल, मतलब यहाँ पे कुल मिला के स्टेट अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, जो इन न्यू क्रिमिनल लॉज में वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि करने चाहिए। तो यहाँ पे ये सारी चीजें गाइस चल रही हैं। अब इसी के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन निकल के आया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है, उसके कुछ सेक्शंस हैं जहां पे चेंजेस की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 266 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है एविडेंस फॉर डिफेंस। अब एविडेंस फॉर डिफेंस में अगर किसी विटनेस को बुलाया जा रहा है, उसका ऑडियो विजुअल एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है एट अ प्लेस विच विल बी डिसाइडेड बाय नोटिफिकेशन बाय स्टेट। तो यहाँ पे इस सेक्शन में जो ये बात लिखी हुई है कि किसी भी विटनेस का ऑडियो विजुअल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, वो चीज तो बिल्कुल ही ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है, जहां पे लिखा हुआ है कि ये एक ऐसी जगह पे करवाया जाएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो कि वो अपने नोटिफिकेशन बता देगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है, यहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन को भी इंक्लूड कर सकती है ना। अब पुलिस स्टेशन अगर मान लीजिए स्टेट डिक्लेयर कर देती है डेजिग्नेटेड प्लेस, तो वहां पे अगर विटनेस को बुलाया जाता है और समझ सकते हो वहां पे कितनी बायसनेस हो सकती है, कितना ज्यादा चांसेस हो सकता है कि विटनेस वहां पे इन्फ्लुएंस हो जाए। इनफैक्ट ऐसे केसेस जहां पे जो अक्यूज पर्सन होता है, जिसके अगेंस्ट में केस चल रहा है, अगर वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, बहुत पावरफुल आदमी है, और प्रोसिक्यूशन विटनेस को अगर पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है एग्जामिनेशन के लिए, तब आप समझ सकते हो कि चीजें कैसे चलने वाली हैं। तो ये गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इस लूप होल को रियलाइज कर लिया है और अपने नोटिफिकेशन में कह दिया है कि सेक्शन 266, सेक्शन 268 एंड सेक्शन 308 ऑफ BNSS, इसमें स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पुलिस स्टेशन को एज अ डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं बना सकती। तो ये चीज है।